नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आंदोलन और विद्रोह की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पावना विद्रोह। पावना किसान विद्रोह जो 1873 से 76 के बीच में हुआ था। बंगाल के यूसुफ शाही परगना जो आज बांग्लादेश के सिराजगंज ज़िला में है, इस क्षेत्र के पावना में भूस्वामियों के खिलाफ वहाँ के रैयतों यानी किसानों के द्वारा एक प्रतिरोध आंदोलन था। इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय ने की थी, जिन्हें विद्रोही राजा के रूप में भी जाना जाता है। और इस आंदोलन के समर्थन में आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी भी थे। इनके जैसे और कई बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थन प्राप्त था। कुछ सामंतों ने ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते थे, जो अक्सर किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता था। काश्तकारों को 1859 ईस्वी के अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकार दिए गए थे। इस अधिकार के तहत वे 12 वर्षों तक भूमि किसानों के कब्जे में होता था और लगान भी चुकाते थे। लेकिन जमींदार इस अधिकार को मानने से इनकार करते थे और इस अधिकार को उपभोग करने से रोकते थे। भुगतान न करने की स्थिति में ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे और उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। और नटौर राज के कुछ हिस्से हासिल करने वाले सामंतों ने अधिक धन प्राप्त करने के लिए अक्सर किसानों के साथ हिंसक कार्रवाई शुरू की। 1870 के दशक में जूट के उत्पादन में गिरावट आई। किसान अकाल जैसे समस्या से जूझ रहे थे, जबकि दूसरे तरफ कुछ सामंतों ने भूमि लगान की दर बढ़ा दी, जिससे यह किसान विद्रोह भड़क उठा। कुछ किसानों ने अपने परगना को जमींदारी नियंत्रण से मुक्त कर लिया और स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब पावना रैयत लीग, जो एक किसान संगठन था, मई 1873 को स्थापना हुई थी, इनके गतिविधियों पर सार्वजनिक शांति खतरा मानते हुए सरकार ने शांति बहाल करने के लिए इसमें हस्तक्षेप किया। 4 जुलाई 1873 को एक घोषणा में बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कैंपबेल ने जमींदारों को अधिक मांगों के विरुद्ध किसानों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन की गारंटी दी और जमींदारों को यह सलाह दी कि अपनी मांग को केवल कानूनी तरीके से ही रखें। पुलिस कार्रवाई और 1873-74 में अतिरिक्त फैले अकाल के कारण विद्रोह शांत हो गया। यह आंदोलन ढाका, मेमनसिंह, त्रिपुरा, राजशाही, फरीदपुर और बोगरा तक फैल गया था। यह आंदोलन 1876 तक आते आते शांत हो गया, लेकिन इसने किसानों को दुर्दशा का उजागर किया और कृषि सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और परिणामतः 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की राहत मिली। पावना विद्रोह ने किसानों को एकजुट होने और संगठित होने की भावना को बढ़ावा दिया। धन्यवाद।